हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। मैंने जेवी सिंह एक बार फिर सबके सामने हाजिर हूँ और आज आपको पता है कि एसएससी सीजीएल 2023 का मेंस का पेपर था और बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया और आप में से बहुत सारे लोग रियल रिव्यू जानना चाह रहे होंगे। मैं अभी एनालिसिस ही कर रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट से भी बात हुई और बहुत सारे लोगों ने अपना फीडबैक भी शेयर किया व्हाट्सएप के ऊपर, कुछ ने मेल भी किया। तो मैं आपको बहुत सारे सवाल भी बताऊंगा क्योंकि अभी तो वैसा कोई दिक्कत है नहीं है क्योंकि एक ही शिफ्ट में एग्जाम था तो बताया जा सकता है सब कुछ। और ये भी बताएंगे कि क्या डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है यहाँ पे इस बार, कौन सा सेक्शन ऐसा था जो सबसे डिफिकल्ट पूछा गया, बच्चों को दिक्कत कहाँ पे आई। तो मैं रियल वाला रिव्यू आप लोग के लिए लेके आया हूँ और जीएस के भी रियल वाले क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि कौन कौन से पूछे गए। देखिए कि चारों सेक्शंस के अंदर से सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि सबसे डिफिकल्ट अगर कुछ पूछा गया है जिसमें बच्चों को दिक्कत आई है और थोड़ा लेंथी कह सकते हैं उसको, वो है मैथ्स सेक्शन। मैथ्स के अंदर बहुत सारे बच्चे फंस गए होंगे। अगर आपने फर्स्ट ही मैथ्स को अटेम्प्ट कर दिया ना तो मुश्किल है ना। हो सकता है कि आपका फर्स्ट वाला जो पूरा का पूरा सेक्शन है वो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन छूट गए हो। अगर आपने पहले रीजनिंग को अटेम्प्ट किया है तो आपको बेहतर रहा होगा। आपको पता है कि ये दोनों को ही पहले अटेम्प्ट कर सकते थे इसके अंदर। और रीजनिंग का जो देखा जाए तो एकदम मॉडरेट वाला है, मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ। रीजनिंग में जैसे डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आए, डाइस के क्वेश्चन आए, क्लॉक कैलेंडर के कोई क्वेश्चन नहीं आया, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आए और साइन इंटरचेंज के जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिले हमें। कोडिंग डिकोडिंग आसान आ रखी थी, मतलब इनइक्वालिटी आ रखी थी वो भी आसान थी। अगर देखा जाए तो डुएबल 27 से ज़्यादा तो डुएबल क्वेश्चन थे। कोई एक आध क्वेश्चन में कोई फंसेगा तो फंसेगा, लेकिन मैथ्स के अंदर ऐसा नहीं था। मैथ्स के अंदर अगर ओवरऑल देखते हैं तो 6 से 7 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आपका टाइम बहुत ज़्यादा खराब कर सकते थे। अगर आप उन क्वेश्चन के अंदर फंस गए तो फिर आपका पेपर खराब हो गया है ना। अब वही चीज़ है कि उनसे बचना कैसे था, वही स्किपिंग वाला गेम है सारे का सारे। जैसे मैं बताऊं आपको तो ज्यादा टाइम किन क्वेश्चंस के अंदर कंज्यूम हो रहा था आपका, प्रोबेबिलिटी में, प्रॉफिट लॉस के अच्छे क्वेश्चन आए, मिक्सचर एलिगेशन में, टाइम वर्क में। तो इनके जो क्वेश्चन आए ना, इनके क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के आए या फिर कह सकते हैं कि कैलकुलेटिव आए, जिसके अंदर आपको ज्यादा परेशानी हो रही थी है ना। सिंप्लीफिकेशन के भी आए, वो सब डुएबल थे है ना। मेंसुरेशन ज्योमेट्री भी डुएबल थी, लेकिन ये जो मैंने बताया है ना, इन्हीं के अंदर बच्चे को ज्यादा दिक्कत आ रही थी और करने में थोड़ा सा आपको एफर्ट मारने पड़ रहे थे और यहीं पे आपका टाइम खराब होता है ना। ये मैं हमेशा बताता हूँ कि स्किपिंग की टेक्निक आनी चाहिए। जिसने वहां पे स्किप कर दिया होगा उसका तो पेपर बेहद अच्छा, और जिसने नहीं किया तो वो ठन ठन गोपाल। जीएस में लास्ट में इसलिए बताऊंगा क्योंकि उसके क्वेश्चन बताने, तो अब मैं एक इंग्लिश का भी बताता हूँ। इंग्लिश में बहुत सारे लोग पीक्यूआरएस से दुखी होते थे है ना। आपने देखा कि प्री के अंदर भी बड़े अजीबोगरीब पीक्यूआरएस आ रहे थे, लेकिन कमाल की बात है कि पीक्यूआरएस मेंस के अंदर दिखे ही नहीं, गायब मेंस से पीक्यूआरएस है ना। तो पता नहीं कि क्यों नहीं आए, जबकि इतना बड़ा सेक्शन है इंग्लिश का, इतने मार्क्स भी ज्यादा एलोकेटेड इंग्लिश को है ना। और कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इंग्लिश के ही ज्यादा है, तो फिर उसके अंदर पीक्यूआरएस ना पूछना कोई सेंसिबल चीज नहीं है, बट ठीक है एनीवेज। और अगर ओवरऑल देखा जाए इंग्लिश का तो डुएबल था, इजी पेपर था इंग्लिश का, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। और अटेम्प्ट की बात करें तो वो तो सारे ही अटेम्प्ट करके आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में कोई बच्चा छोड़ के आता ही नहीं है। और अगर मैं देखता हूँ इडियम फ्रेजेस आसान, स्पेलिंग आसान। आप देखिए कि एक्टिव पैसिव के बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट के यहाँ पे पूछे गए। और अगर कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की करते हैं बात तो 2 आरसी और 1 क्लोज टेस्ट पूछा गया। क्लोज टेस्ट में 1 या 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको दिक्कत और कंफ्यूजन हो सकती थी, अदरवाइज ठीक था। फिर इसके अलावा एरर स्पॉटिंग के बहुत सारे 4-5 क्वेश्चन एरर स्पॉटिंग के पूछे गए। तो ये ओवरऑल इंग्लिश का था, आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। और इसके अंदर अगर हम जीएस के अंदर देखते हैं तो 15 प्लस तो डुएबल रहेंगे। आर्टिकल्स की बात करते हैं, पॉलिटी से बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन के क्वेश्चन आ रखे थे जिनको आप मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो बताना था। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो एक क्वेश्चन था कि एक ऐसी स्टेट है जिसने विमेन्स को राइट दे रखा है कि एक दिन कंप्लीटली विमेन इशू पे ही बात होगी और वो विमेन एमएलए ही करेंगी, तो ये कौन सी स्टेट है। तो आई थिंक ये यूपी है, यूपी के अंदर है। और एक पूछा था हर्षा की जो कोर्ट के अंदर एक ट्रैवलर आए थे, उनका नाम तो जान सांग। एंड एक योजना के बारे में क्वेश्चन था, हमार बेटी हमार मान योजना, तो ये किस स्टेट की है, तो छत्तीसगढ़ की योजना है। और अगर आपसे सीएम के बारे में पूछा था तो भूपेश बघेल हो जाएंगे यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है कि शेड्यूल्ड ट्राइब की अमेंडमेंट्स के बारे में पूछा था, तो लेटेस्ट वाली जो 3 है, एक है यूपी के अंदर की गई, तमिलनाडु के अंदर की गई और एक कर्नाटक के अंदर की गई है। नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था सेंसस के बारे में, और इसके अंदर पूछा गया था कि गैप बिटवीन मेल और फीमेल लिटरेसी रेट, और ये पूछा गया था कि किस स्टेट में हाईएस्ट है। अगर सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग देखते हैं क्योंकि लेटेस्ट वाला तो अभी होना है, तो फिर हम देखते हैं ये राजस्थान के अंदर है हाईएस्ट। फिर एक पूछा गया था सिट्रस फ्रूट्स के बारे में कि सबसे अच्छा रीजन कौन सा होता है जहाँ पे सिट्रस फ्रूट मतलब कि बहुत अच्छे से पैदा हो सकते हैं या प्रोडक्शन उनकी अच्छी हो सकती है, तो आप बोलेंगे कि इसके अंदर मेडिटेरेनियन रीजन होता है। और ये वेस्ट बंगाल के ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था 2017 के अंदर, तो ये सेम क्वेश्चन एसएससी में भी रिपीट हुआ है इस बार। ऐसे ही हम देखते हैं 5 ईयर प्लान्स के बारे में, एक तरफ लीडर्स दे रखे थे और एक तरफ प्लान्स दे रखे थे और मैच द फॉलोइंग करना था कि कौन से लीडर किस प्लान से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका कि सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया था, तो ये कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, तो डुएबल था ये भी। एक फिजिक्स से पूछा गया था कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है अगर वो फ्रीली फॉल कर रहा है या फिर मूव कर रहा है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, तो ऑब्वियसली बात है कि काइनेटिक एनर्जी होती है। जब तक वो गिर नहीं रहा तब तक पोटेंशियल है ना, अगर गिरने शुरू हो गया तो फिर कौन सी हो जाएगी, काइनेटिक हो जाएगी। तो जिस भी एंगल से आपसे पूछ रखा था वो आप आंसर कर सकते हो उसमें मार्क। फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी के मोलिक्यूल्स कितने होते हैं ना रूम टेम्परेचर के अंदर, वो एक पूछा गया था क्वेश्चन। ये वही कर सकता है जिसने 12th तक अगर पढ़ रखी है साइंस तो उसी को पता होगा। ऐसे ही एक गवर्नर जनरल और उनका टेन्योर,
एक तरफ गवर्नर जनरल लिख दिए, एक तरफ कि किस टाइम में थे ये, तो मैच द फॉलोइंग करो। और वही चीज़ है कि यही चीज़ें डिफिकल्ट बना देती है एग्जाम को, और अगर सीधा सीधा पूछ लिया जाए तो थोड़ा आसान भी बन सकता है। अब मैच द फॉलोइंग में ऐसा हो रहा था कि जैसे मान लो आपको एक या दो भी पता है ना, तो आप कर सकते थे, ऑप्शन उस हिसाब से डिफिकल्ट नहीं बनाए गए थे। एक हो सकता है कि ऑप्शन ही डिफिकल्ट बना दे तो फिर आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन ऑप्शन इसमें डिफिकल्टी लेवल ऑफ ऑप्शन जो था वो नहीं था, आसान था मतलब वो। फिर एक करंट अफेयर की बात करें तो 2022 के क्वेश्चन पूछे गए करंट अफेयर के, और स्पेशली आप देखिए कि 36th नेशनल गेम्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए थे कि टॉप 4 उसके अंदर बतानी थी कि कौन कौन विनर्स हैं, तो उसके रिलेटेड था कुछ क्वेश्चन। फिर एक था एज ऑफ अर्थ पूछा गया था, तो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो ऐसा बोला जाता है। हालांकि ये इस तरह के क्वेश्चन ये थोड़े absurd क्वेश्चन है, पूछने नहीं चाहिए, बट ठीक है। तो गाइस जितना मैं मैक्सिमम बता सकता था मैंने आपको बताया है, और रियल रिव्यू है, यही हमारा रिव्यू था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय।